बहराइच से बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल तक बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से एक्शन रोकने को कहा है। जस्टिस गवई, जस्टिस विश्वनाथन बेंच का यह आदेश रहा और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी 15 दिनों की रोक लगा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से एक्शन रोकने को कहा है और कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ रहे हैं पीयूष पांडे। पीयूष, देश की सर्वोच्च अदालत लगातार इस मुद्दे पर नजर बना के रखे हुए है। अब इस मामले में क्या कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जो सुनवाई होनी है उसकी क्या डिटेल सामने आई? बिल्कुल निधि, देखिए आज सीयू सिंह की तरफ से मेंशनिंग की गई जो 3 आरोपी हैं बहराइच के मामले में, उनकी तरफ से ये उल्लेख किया गया कि जब हिंसा हुई उसके बाद जो आरोपी बनाए गए उनके घरों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और नोटिसेस चस्पा कर दिए गए हैं और बुलडोज़र की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रोक लगाए। हालांकि जस्टिस गवई ने ये जानने का प्रयास किया कि आपका घर यानी कि आरोपियों का घर क्या सड़क पर है, और उन्होंने कहा भी कि अगर सड़क पर आपका घर है तो ऐसे में हम कोई आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। और दूसरा ऑब्जर्वेशन जस्टिस गवई की तरफ से ये भी आया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हमारे आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर ये उनकी चॉइस है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कॉशन किया है, चेतावनी दी है कि अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो वकील पेश हुए थे एएसजी, उनसे कहा कि आप कल तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई बुलडोज़र एक्शन आपकी तरफ से नहीं किया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल सुनवाई करेगा। और एएसजी ने भी स्पष्ट किया कि उनकी ओर से ये साफ निर्देश राज्य सरकार को प्रेषित कर दिए जाएंगे और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। चूँकि पूरे पहलू पर सुप्रीम कोर्ट फैसला रिजर्व कर चुका है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा अपने फैसले में। तो अब देखना ये है कि फैसला कब आता है, लेकिन उससे पहले बहराइच हिंसा के बाद जो बुलडोज़र कार्रवाई की शुरुआत की गई थी उसको लेकर के, उसकी प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा और ये स्पष्ट कर देगा कि आखिर वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है या उसकी जो प्रक्रिया निभाई जा रही है वो कितनी सही है और उसे आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अस्थायी तौर पर आदेश जारी कर सकता है अंतरिम रोक का। हालांकि यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुना है और मौखिक तौर पर राज्य सरकार को 15 दिनों में जवाब देने को कहा है और साथ ही रोक भी लगा दी है। लेकिन इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से ये मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लिखित आदेश जारी करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब कल सुनवाई करेगा और देखना ये होगा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदम को कितना सही मानता है और या फिर आरोपियों की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है उनकी मांग को सही मानता है। जी निधि, बड़ी बात आप बता रहे हैं पीयूष कि अब इस मामले में कल नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट बहराइच में बुलडोजर एक्शन के लिए क्या कुछ आगे जारी करता है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस आपने बताई जस्टिस की वो सामने है। अब आपको बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष आपका ये डिटेल में जानकारी देने के लिए। अब आपको बताते हैं बहराइच हिंसा टाइमलाइन क्या है, पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को क्या हुआ, विसर्जन जुलूस पर अचानक से पथराव शुरू हो गया। उसके बाद 14 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद ये जो भीड़ है वो उग्र होती चली गई और प्रदर्शन भी उग्र हो गया। पथराव के बाद प्रदर्शन उग्र हुआ। रामगोपाल की दुकानों और घरों में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये 13 अक्टूबर की आपकी घटना बता रहे हैं हम आपको। और 14 अक्टूबर को क्या हुआ, दुकानों और घरों में आगजनी तक की गई, तोड़फोड़ की गई। पहले ही रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो चुकी थी और उसके बाद 14 को हालात और बिगड़ गए। 17 और 18 की तारीखें भी बहुत अहम है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जांच तेज कर दी गई है बहराइच हिंसा की। जांच के लिए एक कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया है। कंट्रोल रूम ये हिंसा के जो सबूत हैं वो जुटाने का काम करेगा, हिंसा से जुड़े वीडियो जुटाएगा कंट्रोल रूम। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। तो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है बहराइच हिंसा में। जो लोग जो उपद्रवी शामिल रहे उनकी पहचान भी की जाएगी और जो फुटेजेस या जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनकी भी जांच आगे की जाएगी।
और 13 अक्टूबर को आपको बता दें, बहराइच के महाराजगंज में हिंसा हुई, रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। अगले दिन हत्या से नाराज भीड़ ने कई घरों को फूंक दिया, दुकानों में आग लगा दी। इसके बाद आरोपी सरफराज और फहीम का एनकाउंटर हुआ, उनके पैरों में गोली लगी। एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हुए विपक्ष की ओर से। अब भी कई दंगाई रडार से दूर बताए जा रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए सरकार लगातार एक्शन मोड पे है। लिहाजा जांच तेज करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि उपद्रवियों की पहचान हो सके। कंट्रोल रूम के जरिए आम लोगों को भी जांच की इस प्रक्रिया से जोड़ा गया है ताकि लोगों से अपील की जा सके। अपील भी की गई है कि अगर उनके पास हिंसा से जुड़े कोई भी साक्ष्य है, कोई भी सबूत हैं, तो वो पुलिस को सौंपे। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर आपको कुछ भी पता लगता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कनेक्ट करके पुलिस को बताएं। इस बीच TV9 को बहराइच की गुस्साई भीड़ के विधायक के बेटे पर कथित हमले का वीडियो मिला है। इस वीडियो का खुलासा अब से कुछ समय बाद हम करने वाले हैं, बताएंगे आपको कि इस वीडियो में क्या क्या है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई विधायक सुरेश्वर सिंह के बेटे की हत्या की कोशिश की गई, क्योंकि इल्जाम यही लगाया जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है कि उन पर अटैक हुआ भीड़ की तरफ से। दूसरी तरफ तमाम दंगाइयों को उनके किए की सजा देने की कानूनी कवायदें भी चल रही हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि बहराइच हिंसा संयोग नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग है, जैसा कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया योगी सरकार पर। अब बहराइच हिंसा पर 10 बड़े अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। पहला ये कि हिंसा की जांच के लिए कंट्रोल रूम बना दिया गया है और इस कंट्रोल रूम से सब कुछ आगे बढ़ेगा। दूसरा, कंट्रोल रूम जुटाएगा हिंसा के सारे सबूत। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा अपडेट है, आम लोग भी कंट्रोल रूम को सबूत दे सकेंगे, आम लोग कनेक्ट हो सकेंगे। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं, 7518023395। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर संपर्क करके आप साक्ष्य दे सकेंगे या कुछ भी जानकारी आपके पास है, आम लोग जुड़ सकेंगे। स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने FIR तक करा दी है। पांचवी ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले पर, बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। दरअसल विधायक के बेटे की हत्या की कोशिश का आरोप विधायक ने लगाया और उसके बाद ये FIR दर्ज हुई। ASP ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी हटाए गए हैं। तो ये लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, बहराइच हिंसा से जुड़े हुए जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके आधार पर ये अपडेट हैं।